बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो ट्राइग्नोमेट्री है, यानी वो ट्रायंगल जो 90 का एंगल बनाता हो, उस एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और उस राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए हम ट्राइग्नोमेट्री, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसको यूज़ करते हैं। बहुत यूज़फुल है। आप इसकी लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, वहाँ पे आपको मालूम होगा कि ये ट्राइग्नोमेट्री कितनी यूज़फुल है और हम इसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसका पहला टॉपिक है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम्स, यानी हम एंगल को मेजर करेंगे डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में। इसको हम सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो है कि व्हाट इज एंगल। अब एंगल क्या है इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेस से एंगल बनता है। रेस क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक साइड उसकी इनफाइनाइटली इस तरह मूव करती हो। ये हमारे पास क्या है? ये रे है। दूसरी रे ये है, ये टू रेस है। इसका देखें एक कॉमन पॉइंट है, ये दोनों रेस यहां से स्टार्ट हो रही है। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल ओ कहते हैं। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेस, तो ये टू रेस से हमारे पास एक एंगल बनता है। कॉल द साइड आर्म्स ऑफ द एंगल, ये टू रेज जो है ये इस एंगल के साइड है या आर्म्स है। आप इस एक रे को ओ ए कह लें, दूसरी रे को ओ बी कह लें, तो बी ओ ए ये हमारे पास क्या है? ये एंगल है। शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल वर्टेक्स, ये जो इसका कॉमन एंड पॉइंट है या इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं, यहां से ये रे स्टार्ट हो रही है या ये दोनों यहां पे एंड हो रही हैं, बस आप इसको किसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स को आप उर्दू में कोना कह सकते हैं, ये कॉर्नर है, इसलिए इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इस बी ओ ए को, ये हमारे पास क्या है? ये एंगल है। इस एंगल को मेजर करने के हमारे पास टू यूनिट्स हैं। एक है डिग्री, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग इसको यूज़ करते हैं डिग्री, और दूसरा आपके लिए नया होगा वो है रेडियन। एंगल को मेजर दो यूनिट से किया जाता है, एक है डिग्री, दूसरा है रेडियन। पहले हम इस डिग्री को समझते हैं और फिर उसके बाद रेडियन को, और फिर इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। रेडियन को हम किस तरह डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को हम किस तरह रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मास को किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे यूनिट्स हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से हम रेडियन और डिग्री को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिग्री क्या है? देखें, ये दो रेस हैं, ये दो रेस इनिशियली आप इसको इन दो बॉल पॉइंट से समझ लें। ये देखें, दो रे इनिशियली इस तरह आपस में मिली हुई होती है। ये जो ग्रीन पेन है ये इनिशियल रे है और ये जो ब्लू पेन है ये फाइनल रे है। अब ये मूव करेंगी, इनिशियल अपनी जगह पे ही रहेगा और ये फाइनल इस तरीके से मूव करेगी। और याद रखें कि पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा।
इस तरह देखें, ये 90 पे आ गया, ये 180, ये 270, और इस फाइनल रे ने अपना एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया। तो ये हमारे पास जो टोटल एंगल है इसको हम 360 कहते हैं। यानी यहां से लेकर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, जब एक फाइनल रे जब अपना कंप्लीट रोटेशन इस तरीके से कंप्लीट कर लेती है, इस कंप्लीट रोटेशन को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आप इसको दोबारा देख लें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स और एक्स प्राइम है, ये वाई और वाई प्राइम है। यहां पे इनिशियल और फाइनल रेज दोनों इकट्ठी हैं। इस तरह भी आपको मैंने मिसाल दी। अब ये जो फाइनल रे है ये मूव करेगी, इनिशियल अपनी जगह पे रहेगी और ये फाइनल इस तरीके से रोटेट करेगी, इस तरह कंप्लीट रोटेशन लेगी, और ये फाइनल रे मूव करके वापस इस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। तो फाइनल और इनिशियल पहले भी एक पोजीशन पे थे, फिर जब फाइनल रे ने मूव किया और एक कंप्लीट रोटेशन ली, ये जो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल है, हमने कहा कि ये 360 डिग्रीज है। इस पूरे सर्कुलर एंगल को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया इस तरीके से। स्मॉल यानी ये फाइनल रे पहले यहां पे थी, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे आई, इस तरीके से मुख्तलिफ पोजीशन पे आती रही। तो हमने इस पूरे सर्कल को 360 इस तरह स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया। तो ये जो एक पार्ट होगा ये 1 डिग्री होगा, फिर ये 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक ये जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल डायरेक्शन में, हम कहते हैं कि ये 90 डिग्रीज है। यानी इस तरीके से 90 टाइम्स यहां से लेकर यहां तक इस इनिशियल और फाइनल जो हमारे पास एंगल है इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फिर ये जो दूसरा हिस्सा है जिसको आप क्वाड्रेंट कहते हैं, आप इसको जानते हैं, ये क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे इसको भी 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो यहां से लेकर यहां तक ये 180 हुआ, 90 ये और 90 ये, यानी ये पूरा 360 अगर आप देखें तो बड़े बड़े 4 हिस्सों में डिवाइड है। तो 360 डिग्री का चौथा हिस्सा, ये देखें 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट 360, 4 1 4, 4 9 90 डिग्री। फिर ये यहां से लेकर यहां तक 90 और 90, यानी 2 हिस्से हो गए, ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो 90 और 90 180। अगर 360 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये आता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस पूरे कंप्लीट एंगल को 360 कहते हैं। और फिर ये जो एक हिस्सा है इसको 1 डिग्री कहेंगे। 1 डिग्री असल में क्या है, 1/360th पार्ट ऑफ द एंगल। ये जो 1 डिग्री है, ये जो 1 डिग्री, ये असल में इस पूरे 360 का
1/360 पार्ट है, यानी 1/360वां हिस्सा है, इसलिए हम 1 डिग्री को कह सकते हैं 1/360 पार्ट। ये देखें, अब आप इस प्रोटेक्टर में देखें तो 0 से लेकर 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा देखें, ये कितने हिस्सों तक गया है, 180 तक। और आप इन स्मॉल पार्ट्स को देखें, ये देखें, ये बहुत छोटे छोटे हिस्से जो हैं, ये 1 डिग्री है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तमाम यहां से लेकर यहां तक ये 180 पार्ट्स है, और फिर 180 ये होंगे। ये देखें, ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट है, ये 2 लाइन से छोटे जो है, ये 1 डिग्री है, और ये पूरा हाफ सर्कल जो है, ये पूरा हाफ सर्कल ये 180 डिग्रीज में देखें डिवाइड हुआ है। और इसका चौथा हिस्सा देखें 0 और 90, ये असल में ये कितने डिग्रीज हैं, ये 90 डिग्रीज है, ये 90 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब ये जो 1 डिग्री है, इसको भी 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो 1 डिग्री है, इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसको हम कहते हैं मिनट, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो 1 डिग्री है, ये तरह बड़ा करके आपको दिखाया, ये बहुत छोटा एंगल होता है, तो इसको और 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इस तरह 60 पार्ट्स में, तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट के। और फिर वो जो 1 मिनट होगा, यानी 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर वो जो 1 मिनट होगा, 1 मिनट, उसको फिर और 60 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको हम 60 सेकेंड्स कहते हैं। जब 1 प्राइम ऊपर लगता है तो वो मिनट को शो करता है, जब 2 प्राइम ऊपर लगते हैं तो उसको हम सेकंड कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसी तरीके से एंगल्स को भी हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, यानी छोटे डिग्री को भी और 60 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिस तरह हम लोग घंटे को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा लिख लें कि 1 कंप्लीट रोटेशन जब ये फाइनल रे अपना एक पूरा चक्कर काट लें, तो ये पूरा एंगल 360 के इक्वल हो। ये बात रखिए, 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। हाफ रोटेशन यानी यहां से लेकर यहां तक, ये 180 होगा। हाफ को हम 1/2 कहते हैं, हाफ ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ये 180 डिग्री होगा जब टर्मिनल रे यहां से यहां पे आ जाए। इनिशियल रे यहां पे है, और टर्मिनल रे या फाइनल रे यहां पे, इसको टर्मिनल रे या फाइनल रे। तो इसको हम 180 डिग्री कहेंगे, और ये जो एंगल बनता है इसको स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल।
अगर टर्मिनल रे यहां से यहां पे आ जाए, यहां से यहां, तो ये असल में पूरे कंप्लीट रोटेशन का 1/4 पार्ट है, ये चौथा हिस्सा। देखें 1 2 3 4, तो ये एक पार्ट है। तो 1/4 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ये 90 डिग्री होता है, यहां से यहां। और आपको पता होगा कि इसको हम राइट एंगल भी कहते हैं, राइट एंगल। ये चंद बातें याद रखने की हैं। अब ये बात याद रखें कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और 1 मिनट वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड्स के। अब अगर हम कहें कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये मिनट्स में इस तरह लिख लें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, और 1 मिनट, यहां पे मैं मिनट को 1 मिनट भी कह सकता हूं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री जो है वो 3600 सेकंड्स के इक्वल होती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब हम कहते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। मिनट के बजाय आप 60 सेकंड लिख लें, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। अब आप ये याद रखें कि जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्रीज होंगे। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री ये 60 मिनट के इक्वल है, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, इसको इस साइड पे ले तो 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। यानी हम कहेंगे कि 1 मिनट असल में डिग्री का 1/60 पार्ट है, 60वां हिस्सा है। 1 मिनट इज 1/60 पार्ट। जब आप किसी भी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, लेकिन जब आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप 60 से डिवाइड करेंगे। ये बात आपको अब याद रखनी है कि 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के इक्वल है, और 1 डिग्री 3600 सेकंड्स के इक्वल है। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। 1 सेकंड 1 डिग्री का 1/3600 हिस्सा है। 1 डिग्री में 3600 सेकंड है, और 1 सेकंड जो है वो 1/3600 डिग्री है। यानी 1 सेकंड 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट है, इतना हिस्सा है वो। यानी 1 डिग्री को अगर 3600 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो वो एक छोटा हिस्सा जो होगा वो 1 सेकंड कहलाएगा। इन बातों को आपने याद रखना है कि 1 डिग्री 1 मिनट के इक्वल है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, और 1 मिनट 1/60 डिग्री है, और 1 सेकंड 1/3600 डिग्री के इक्वल है। अब एग्जाम्पल 1 है, ये हमारे पास एंगल है कि 60 डिग्री 30 मिनट 25 सेकंड को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें। इस मिनट को और सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करोगे डिग्री में तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल है, और 1 सेकंड 1/3600
डिग्री के इक्वल है। तो आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 15 डिग्री, 30 मिनट और 25 सेकेंड। इस तरह आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। 15 डिग्री तो कंप्लीट है, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। फिर लिखें प्लस, इस 30 मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 पे डिवाइड करोगे, प्लस फिर 25 जो सेकंड है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेकंड इज 1/3600 डिग्री, तो आप इसको 3600 पे डिवाइड करेंगे। अब ये तमाम डिग्री में कन्वर्ट होगी। यहां से डिग्री हटा देते हैं। 15 प्लस 30 को 60 पे डिवाइड करते हैं, इससे आएगा 0.5 प्लस अब 25 डिवाइडेड बाय 3600 0.00694 और इन सब के ऊपर डिग्री है। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 15.50694 और डिग्री। तो देखें ये हमारे पास जो 15 डिग्री 30 मिनट एंड 25 सेकेंड था, इसको हम 15.50694 डिग्री भी कह सकते हैं। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब एग्जाम्पल 2 इस फर्स्ट एग्जाम्पल का अपोजिट है। वहां पे हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल फॉर्म को डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 38.39 डिग्री। अब इसमें देखें ये 38 तो पूरा है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 38 प्लस 0.39 डिग्री। तो 38 प्लस 0.39 डिग्री को अब आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट छोटा, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 396। इस 0.396 को अब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मिनट बन जाएगा। तो 38 प्लस 0.39 मल्टीप्लाई 60, तो इससे आता है 23.4 मिनट और ये हमारे पास डिग्री है। 38 डिग्री प्लस यहाँ पे अब ये 23.4 मिनट है, तो 23 मिनट को हम अलग कर लेंगे प्लस, और ये जो 0.4 है इसके साथ फिर 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए एक मिनट में फिर 60 सेकंड है, तो अब ये सेकंड हो जाएगा। तो 38 डिग्री प्लस 23 मिनट प्लस अब 0.4 मल्टीप्लाई 60, इससे आता है 24 सेकंड। तो अब इसको इस तरह लिख लेंगे, ये प्लस हटा के कि 38 डिग्री 23 मिनट एंड 24 सेकंड, यानी 38.39 डिग्री हमारे पास हो जाएगा 38 डिग्री 23 मिनट एंड 24 सेकंड। अब आप देखें हमने ये जो कन्वर्ट किया है 15 डिग्री 30 मिनट एंड 25 सेकंड्स टू डेसिमल, इससे ये आंसर आया है। इसके बाद वाली वैल्यूज मैंने नहीं लिखी, मैंने इसको राउंड किया है, यानी ये तो आता है 6944444, लेकिन मैंने इसको पॉइंट के बाद सिर्फ ये 5 डेसिमल प्लेसेस लिखा है। अब इसको हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इससे ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ सकता है। और ये जो 38.39 डिग्री है इसको डिग्री मिनट और सेकंड में भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दो एग्जांपल्स को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, यानी डायरेक्ट इसका आंसर अगर हम देखना चाहें। ये जो हमारे पास की है ये वाली, ये डिग्री मिनट और सेकंड, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला जो पार्ट था वो था कि डिग्रीज मिनट और सेकंड को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो आप ये लिख लेंगे, देखें पहले था 15 और डिग्री,
तो आप इसको पहली दफ़ा प्रेस करेंगे इसको, तो ये देखें ये 15 डिग्री आ जाए। फिर था 30 मिनट, तो ये 30, और फिर इसको प्रेस करें इसको, तो अब ये दोबारा ये जो आया है लग तो डिग्री की तरह ही है, लेकिन ये असल में अब मिनट है। और फिर है 25 सेकेंड, तो फिर 25 और फिर इसको प्रेस कर दें, तो ये जो लिखा हुआ है ये है 15 डिग्री 30 मिनट एंड 25 सेकेंड। अब आप ये इक्वल प्रेस कर लें, तो देखें ये स्क्रीन पे नीचे आ जाएगा। अब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको प्रेस करें, ये देखें 15.50694444, लेकिन हमने 694 तक आंसर दिया। अब पार्ट सेकंड जो है उसमें हमने 38.39 डिग्री को कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। तो देखें आप इसको इस तरह लिखेंगे, एग्जाम्पल 2 में 38.3939, ये देखें लिखा है। और फिर आप इसके साथ डिग्री डालेंगे इसके ऊपर, ये प्रेस करेंगे तो देखिए ये डिग्री 38.39 डिग्री। इसको आपने अब डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप शिफ्ट के साथ, शिफ्ट और ये की, और फिर इक्वल, ये देखें 38 डिग्री 23 मिनट एंड 24 सेकेंड। तो जब आपने डिग्री, मिनट, सेकंड से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर डायरेक्ट ये यूज करें। और जब आपने डिग्री से डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर शिफ्ट के साथ यही वाली की यूज करें। अब एंगल का जो दूसरा यूनिट है जिससे हम इसको मेजर करते हैं वो रेडियंस है। SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। रेडियन बहुत यूज होता है एज कंपेयर टू डिग्री, क्यों? लेकिन हम छोटी क्लासेस में डिग्री इसलिए यूज करते हैं कि वो ज़रा सिंपल है। रेडियन को समझें और रेडियन और डिग्री के दरमियान जो रिलेशन है उसको समझें, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं। ये आगे वाले साइंस के सब्जेक्ट्स में और आगे आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। अब रेडियन क्या है? देखें ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r है। हम ये सर्कल ड्रा करेंगे इस तरीके से। ये सर्कल असल में कौन ड्रा करता है? ये सर्कल, ये रेडियस ड्रा करता है। यानी आप देखें ना, जब आप कंपास से सर्कल ड्रा करते हैं तो आप उतने सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का रेडियस इस तरह ओपन करते हैं और फिर आप सर्कल ड्रा करते हैं। तो आप ये सर्कल ड्रा करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास रे है, फाइनल और इनिशियल रे यहाँ पे है। इस फाइनल रे और इनिशियल रे का लेंथ r है। अब ये फाइनल रे ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए इस तरह एक पॉइंट होगा, ये यहाँ पे भी होगी, फिर यहाँ पे भी होगी, फिर ये यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, इस तरह ये अपना सर्कुलर पाथ कवर करेगी। और एंगल भी बन रहा है, देखें यहाँ पे ये एंगल बनेगा, फिर रे जब यहाँ पे होगी तो ये एंगल बनेगा, जब ये रे यहाँ पे होगी तो ये वाला एंगल बनेगा, जब ये रे यहाँ पे है तो ये तमाम एंगल बनेगा। फिर जब ये कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो ये तमाम एंगल होगा। तो ये जो एंगल है, ये जो इस फाइनल रे ने बनाया है, यानी ये आर्क बना रही है, देखें ये आर्क हमारे पास बन रहा है ना, आर्क, इसको हम आर्क कहते हैं। ये जो सर्कुलर
पार्ट होता है किसी भी सर्कल का, ये आर्क है। ये आर्क इस तरफ मूव कर रही है, ये बन रहा है, देखिए ये आर्क बन रही है, ये रे है, ये आगे की तरफ जा रही है, ये आर्क बन रहा है। ये एंगल थीटा 1 रेडियन होगा। इस एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे अगर ये आर्क, इस आर्क का ये जो लेंथ है L, ये इस आर्क के इक्वल हो जाए। ये रे पहले पॉइंट A पे थी, अब पॉइंट B पे है, ये इसका सेंटर O है। ये रे जो है ये जब पॉइंट B पे पहुंची तो ये आर्क जो है ये हमारे पास बना। इस आर्क का लेंथ जब इस रेडियस के इक्वल हो जाए तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है और ये आर्क भी 3 सेंटीमीटर हो जाए तो ये जो एंगल होगा ये 1 रेडियन होगा। या अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये आर्क भी 5 सेंटीमीटर हो तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा। देखिए इसको आप डिफिनेशन को समझ लें। 1 रेडियन इज एन एंगल। एक रेडियन हम उस एंगल को कहेंगे सबटेंडेड एट सेंटर, जो सेंटर पे बन रहा है। कौन बना रहा है, एन आर्क। ये जब आर्क इस तरह मूव कर रही है इस साइड से, क्योंकि ये रेडियस मूव कर रहा है, हम इस सर्कल को बना रहे हैं, तो बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब ये आर्क ऑफ लेंथ, जिसको हम ए बी भी कह सकते हैं, ये आर्क ए बी, आर्क ए बी, इस तरह आप इस पे आर्क डालें तो आर्क ए बी, इसका लेंथ एल है, और जब ये लेंथ आर के इक्वल हो जाए, इस रेडियस के इक्वल हो जाए, तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा, ये 1 रेडियन होगा। अच्छा, अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से। हमारे पास जो थीटा है, थीटा रेडियन में जो थीटा है वो असल में है रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो थीटा है, देखें ये बन रहा है ना, देखिए इस तरह बन रहा है, तो ये थीटा कितना होता है, ये असल में इस आर्क और इस रेडियस के दरमियान रेशो है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम रेडियन कहते हैं। इस आर्क को डिवाइड करें इस रेडियस के ऊपर, तो जो हमारे पास एंगल आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो असल में रेडियन होगा। तो ये थीटा 1 रेडियन होगा, यानी कौन सा एंगल, थीटा। और थीटा को हम कह सकते हैं AOB। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB 1 रेडियन होगा जब ये लेंथ, ये वाली लेंथ भी R हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए, और ये R रेडियस है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन। शायद आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया हो कि 1 रेडियन वो एंगल है जो ये आर्क बनाती है इस सेंटर के साथ। जब आर्क का जो लेंथ है और ये जो रेडियस है ये आपस में इक्वल हो जाए, तो ये जो एंगल बनेगा, बस ये 1 रेडियन होगा। अब हम देखते हैं कि डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन है। अब ये इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। आगे हमारी एक्सरसाइज फिर इसी पे होगी। तो अब आप देखें, नंबर ऑफ रेडियन इन 1 कंप्लीट रोटेशन। इस कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियन होंगे। फार्मूला ये है कि थीटा इज इक्वल टू L बाय R। ये जो थीटा है ये असल में रेशो है आर्क ऑफ द लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी हम कहते हैं कि 1 रेडियन तब होता है जब ये आर्क
इस रेडियस के इक्वल हो जाए। तो अब हमने ये मालूम करना है कि इस पूरे सर्कल में कितने रेडियन होंगे। तो ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे आर्क का लेंथ कितना होता है। तो आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि असल में सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस का ये टोटल सरकमफ्रेंस का ये जो पूरा लेंथ है ये 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर यहाँ से लेकर आखिर तक, यहाँ तक वापस जब हम कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो ये पूरा लेंथ ऑफ द आर कितना होगा, 2 पाई आर। इस 2 पाई आर में कितने रेडियन है। तो इस 2 पाई आर यानी इस पूरे सर्कल की लेंथ को इस आर पे डिवाइड कर दें, इस आर के ऊपर, तो इससे आएगा 2 पाई रेडियंस। यानी एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस। आप इस पूरे सर्कल के लेंथ को जो 2 पाई आर है, इसको इस रेडियस पे डिवाइड कर दें जो इस सर्कल का है, तो इससे जो आंसर आता है वो 2 पाई आएगा, क्योंकि आर और आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि 1 कंप्लीट रोटेशन वो 2 पाई रेडियंस की, और 2 पाई रेडियंस ये जो पूरी रोटेशन है डिग्रीज में ये 360 डिग्री है, यानी 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन 360, इस 2 को इस साइड पे ले आए तो 2 1s are 2, 2 8s are 16 और 0, तो पाई रेडियंस जब हम 360 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये याद रखें कि 2 पाई रेडियन 360 के इक्वल है और पाई रेडियन 180 के इक्वल है। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो देखिए जो पाई रेडियंस है और 180 डिग्री, इन दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर, तो 2 1s are 2, 2 9s are 80, तो फिर पाई बाय 2 रेडियंस, पाई बाय 2 रेडियंस किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक ये जो 90 डिग्री है ये पाई बाय 2 रेडियंस के इक्वल होता है। इस इक्वेशन को अगर आप 3 पे डिवाइड कर दें, पाई बाय 3 रेडियंस 180 को भी 3 पे डिवाइड कर ले, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो 60, तो पाई बाय 3 रेडियंस हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होता है, पाई बाय 3। ये चंद आपको याद रखने चाहिए। एक और कर लेते हैं, इस इक्वेशन 1 को अगर 6 पे डिवाइड कर दें, यानी पाई बाय 6 रेडियंस इज इक्वल टू 180 को भी 6 पे डिवाइड कर दें, 6 1s are 6, 6 3s are 18 और 0 ये साथ लिख लेंगे, तो पाई बाय 6 रेडियंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री रेडियन में इक्वल होता है पाई बाय 6 रेडियंस के। ये आपको मैंने इस टेबल पे भी बना के दे दिए हैं, तो आप इस टेबल को याद रखें। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास के कन्वर्ट 4 पाई बाय 7 रेडियन टू डिग्री। तो ये हमें मालूम है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 4 पाई बाय 7 कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो पाई की जगह आपने 180 डिग्री पुट करना है। तो 4 को 180 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से और 7 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 102.85714 डिग्री। अगर आप इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कैलकुलेटर से कर लें, वो लॉन्ग मेथड ना करें, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका आंसर यहाँ तक है। आपने सिर्फ इसको आप इस मिनट और सेकंड में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे 102.85714
85714। अब आप इसकी मदद से ये डिग्री लगा ले रहे हैं, ये डिग्री आ गया। अब आप शिफ्ट और इसको दबा दें और फिर इक्वल, हमारे पास आ गया है 102 डिग्री 51 मिनट एंड 25.7 सेकंड है। तो आप इसको 26 सेकंड कर लें और ये 7 हट जाएगा, यानी 25.7 सेकंड को राउंड कर लें 26 सेकंड में। तो ये आप लिख लें 102 डिग्री 51 मिनट एंड 26 सेकंड्स। अब क्वेश्चन 4 में है कि कन्वर्ट 31 डिग्री एंड 41 मिनट टू रेडियन। आपको पता है कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2 पाई बाय 360 रेडियंस। 2 1s are 2, 2 1s are 2, यहाँ पे 16, 2 8s are 16 and 0, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। पहले हमने इस 31 डिग्री और 45 मिनट को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो इस 45 मिनट को भी हमने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो एक मैं यहाँ मेथड करा देता हूँ, एक हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। देखें 31 डिग्री तो कंप्लीट है, प्लस इस 45 को अगर हम 60 पे डिवाइड कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी हमारे पास डिग्री बन जाएगी, क्योंकि हम छोटे यूनिट, 40 मिनट छोटा यूनिट है, इससे भी हम डिग्री बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री बन जाएगा। तो 31 डिग्री प्लस 45 को 60 पे डिवाइड करते हैं, इससे आता है 0.75। तो ये भी हमारे पास डिग्री आ गया। इसको कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 31.75 डिग्री। अब हमारे पास ये जो 31.75 डिग्री आ गया है, इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। तो 31.75 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? तो यहाँ पे 31.75 और यहाँ 1 डिग्री, क्योंकि 31.75 डिग्री को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 35.71 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 तो हर एक के साथ लिख सकते हैं। तो 31.75 और ये 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। 31.75 पाई की वैल्यू है 3.14159 डिवाइडेड बाय 180। इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, 180 पे डिवाइड कर दें तो इससे आ जाएगा 0.5541 रेडियंस। तो ये हमारा रेडियंस में कन्वर्जन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसको 31 डिग्री एंड 45 मिनट को डायरेक्ट कैलकुलेटर से किस तरह 31.75 डिग्री में कन्वर्ट करोगे। अब कैलकुलेटर से आप लिखेंगे 31, ये 31 लिखा और इसको प्रेस करेंगे तो देखें 31 डिग्री, फिर है 45 मिनट, तो 45 और ये मिनट, देखिए दोबारा प्रेस करने से ये आया तो ये मिनट होगा। अब आप इक्वल प्रेस कर लें तो देखिए अब ये नीचे आ गया। अब आप इसको दोबारा प्रेस कर, ये देखें 31.75 आ गया। तो इस तरह हम कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर को खूब समझने के बाद फिर आप इसके बाद वाला लेक्चर यानी एक्सरसाइज 7.1 की वीडियोस देखें।